हर रोज़ अखबारों में, न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें दिखाई देती हैं वो इस बात का साफ संकेत देती है कि लड़कियों को लड़की होने की ही सज़ा मिल रही है। किसी बच्ची के अधकचरे ब्रेस्ट को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। उस दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो एक लड़की को अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि उसके पास लड़कियों वाले अंग हैं। अगर लड़की होने की सज़ा इतनी बड़ी है तो आज मैं भी तैयार हूँ उस हवस का शिकार होने के लिए। मैं भी अपने हाथों की कलाइयों को किसी नामर्द के हाथों में देकर, अपने मुंह में कपड़ा ठुसवा कर अपनी चलती हुई सांसों का गला घुटने की प्रक्रिया को महसूस करना चाहती हूँ। मैं भी उस दर्द, तकलीफ, उस परेशानी को देखना चाहती हूँ जो एक लड़की को होती है जब उसे रेप करने के बाद वेंटिलेटर पर फेंक दिया जाता है। 8-10 दिन लगातार उसे ब्लीडिंग होती रहती है, बार बार पैड्स बदलने पड़ते हैं और कभी कभी तो स्टिचेस तक देनी पड़ती है। और जब उसे बीच बीच पर होश आता है तो उसे अपने सुंदर शरीर से घिन होती। वो कहती छोड़ो 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 मुझे मर जाने तो मैं नहीं जीना चाहती। जिस तकलीफ से वो लड़की गुजरती है उसी से मैं भी गुजरना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं भी अपना रेप कराना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं अपना रेप कराना चाहती हूँ। जिस तकलीफ से वो लड़की गुजरती है मैं भी उस तकलीफ से गुजरना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं भी अपना रेप कराना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं अपना रेप कराना चाहती हूँ, लेकिन किसी बंद गाड़ी में नहीं, किसी सुनसान रास्ते या किसी खेत खलिहान खंडर में नहीं, किसी चारदीवारी में नहीं, यहीं इसी वक्त अभी आप सबके सामने। आपके सामने क्यों नहीं? हाँ, आओ करो मेरा रेप, करो ना, अरे करो ना, करो मेरा रेप। आपका नाम? अनुपमा नेगी। अनुपमा, कैसा लगा आपको इस प्ले करके? ये प्ले एक्चुअली ये मेरी लाइफ ही है, समझिए, क्योंकि इस प्ले में जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें नहीं तो 50% चीज़ें तो मैंने पर्सनली झेली हुई है। तो ये मॉलेस्टेशन, ये सब चीज़ें ना लड़कियों को, मतलब हर लड़की, अब किसी भी लड़की को लीजिए, कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ से रिलेटेड ही है। बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आता है, उसका नाम अलग है, वो भी एक ये चीज़ कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कड़वा सच है। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद वो पर्सनल चॉइस है। एक बात मैं ये बताऊं कि मीडिया स्पेशली मतलब बॉलीवुड में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई किसी को कभी फोर्स नहीं करता, वो किसी की पर्सनल विश है। और अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ हम बिस्तर होना चाहता है या सेक्स करना चाहता है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है। उसमें उसका मतलब फिर ये नहीं है कि अगर कोई किसी के साथ सेक्स करना चाहता है तो आप कोई और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ सेक्स करें। नहीं, कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है किसी के साथ, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी बॉडी है, उसकी मर्जी। नमस्कार जी, मेरा नाम है मोहम्मद जिलानी पाशा। जो हमने अभी प्ले किया है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। प्ले है बचाओ। किस तरह का प्ले है ये जो भी चल रहा है आसिफा के लिए? हाँ, देखिए, बात आसिफा की नहीं है, बात है इस संसार की हर एक उस लड़की के जिसका रेप हुआ है, जिसको उस स्थिति से गुजरना पड़ता है। कभी आसिफा उसका शिकार होती है, तो कभी निर्भया उसका शिकार होती है, कभी दामनी, कभी उन्नाव होता है, कभी उसकी चपेट में हमारा गुजरात आता है, कभी उड़ीसा आता है, कभी, यानी कहने मतलब यह है कि जितना भी हमारे यहाँ हमारे देश में जो आजकल ये एक चलन बन गया है, जिसने चाहा उस लड़की का रेप कर दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप जो हो रहा है वो उसको उजागर करने की कोशिश की है हमने कि अगर मैं एज ए डायरेक्टर हूँ तो मैं अगर लड़की होता, लड़के पुरुष की बात अब छोड़ देते हैं हम,
एक सेकंड के लिए कि अगर मैं लड़की होता तो मैं क्या महसूस करता। ये जो फीलिंग्स हैं एक इंसान की, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी है जो 2 साल की है जिसका नाम मरियम है। तो जब मैं रेप की खबर सुनता हूँ तो जो मेरे मन में जो ख्याल पैदा होता है, जो हमदर्दी आती है, जो फ़िक्र होती है, वो जो फ़िक्र मैं कई दिन से सोया नहीं। जब आसिफा के साथ ये जो रेप किया गया या उन्नाव में जो रेप हुआ, अभी बिहार में हुआ था एक बच्ची को, है ना, तो मुझे कई दिन नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ मैं एज ए आर्टिस्ट, कलाकार होने की हैसियत से मैं क्या कर सकता हूँ, समाज को मैं क्या दे सकता हूँ। असल में समाज का जो ये जो मुद्दा है, इसी को प्रमोट करने के लिए असल में जो थिएटर होता है वो यही थिएटर है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये प्ले हमने उठाया है। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ इस में? कितने लोग प्ले में? एक हमारी एक्टर थी अनुपमा नेगी, सिंगल कास्ट थी। हमारा जो म्यूज़िक जो दिया वो सुनीत राजदान करके हैं, जिन्होंने गाना गाया। इसमें बड़ा प्यारा गाना गाया था शुरू में और बाद में। और लाइट डिज़ाइन जो की वो मनोहर पांडे जी, जो NSD से पास आउट हैं। और एसोसिएट डायरेक्टर रहे भूषण जी, जो MPSD से पास आउट हैं। और एक लड़का जिसने ऑपरेट किया म्यूज़िक को, वो हमारा विक्की 4 हैं, TFTI से पास आउट हैं। बादल ने प्रोडक्शन संभाला है। अफरोज़ मासिया जामिया मिलिया से पास आउट हैं, बैक स्टेज किया। राहुल श्रीराम सेंटर से पास आउट है। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं लोकेश तिलकधारी जी, इसके प्रोड्यूसर हैं। और यूपी में अभी मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ एक आमना वेलफेयर सोसाइटी, जो सिर्फ बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का काम करे, वेलफेयर काम करे। ये सारे लोग। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडिया टुडे का। और इंडिया टुडे के जो राइटर हैं देवेंद्र जी, और जो इसकी राइटर हैं श्रुति दीक्षित, जो आई चौक के लिए इन्होंने टॉपिक लिखा। मैं श्रुति दीक्षित का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये टॉपिक लिखा और फिर मैंने इस पे काम किया। थैंक यू सो मच। और रोहित तिवारी और मैंने ये जगह खोली है अगस्त 1 को हमने ये जगह शुरू की है। ये एक अल्टरनेटिव थिएटर स्पेस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम यंग टैलेंट और जो टैलेंट को बड़ी जगह तारीख नहीं देती है, उनको मौके नहीं मिलते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मौका देने के लिए ये चीज़ की है। और थैंकफुली काफ़ी अच्छे से पिकअप हुई है जगह। लोग आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी जगह को। और आज एक बहुत ही अच्छा प्ले हुआ हमारे यहाँ, बचाओ, जो बहुत ही आज की जो ज़रूरत है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, वो टॉपिक को लेकर प्ले हुआ और बहुत ही बढ़िया प्ले था। और हमारी जो जगह है ओवर एक्ट यहाँ पर हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की चीज़ है। ऐसा एक तरह से मंडी हाउस कह सकते हैं या पृथ्वी थिएटर कह सकते हैं, सब वहाँ पे बैठते हैं, सब तरह की बातें होती हैं। हाँ जी। ये किस तरह का प्ले है जो आपने बताया इसमें, जो अभी चल रहा हाल ही में? बचाओ जो प्ले है वो एक बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक पर ये प्ले किया गया है। जिस तरीके से ये परफॉर्म भी किया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया है पाशा ने। और आई थिंक ये सोशल मैसेज पहुंचना चाहिए, ज़्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए, जितने लोग हो सके उतने लोगों को पहुंचना चाहिए। आसिफा के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। आपने प्ले के जरिए इसको आगे लेकर आए अपनी भावना को, उसमें कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? ये टीम जो है, पाशा की टीम जो है, वो उन्होंने हमको अप्रोच किया कि हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो वी वर मोर दैन हैप्पी कि ये ऐसे कॉज के लिए भी ये जगह यूटिलाइज हुई है। तो काफ़ी लोग जुड़े हैं। और अभी एक और शो है 8 बजे का, तो उसमें भी आई एम होपिंग कि फुल हाउस हो। ये वाला भी पूरा हाउसफुल था और अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, सज़ा क्या होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए, सजाए मौत या फांसी? आई जस्ट थिंक कि जितना जल्दी वर्डिक्ट आना चाहिए उतना आता नहीं है हमारे देश में। तो वो आई थिंक अभी इमीडिएट तो वही एक्शन होनी चाहिए कि जैसे ही कोई चीज़ पता चली कि ये यहाँ घटना हुई है तो उसका रिज़ल्ट इतना देर नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट इस टॉपिक को लेकर ये बहुत ही एक ऐसा क्राइम है जो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा, लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ देता है इंसान पर। सरकार ने कहा है कि 12 साल की उम्र, कम उम्र का रेप होगा तो उनको मौत की सजा देंगे, उसको सोचेंगे। इस पर क्या राय आपकी? मौत की सज़ा तो ऐसी चीज़ है कि भाई
आपने कोई क्राइम किया है उसको आप पनिश कर रहे हो, लेकिन पनिशमेंट आई थिंक ज़्यादा सीरियस होनी चाहिए, ज़्यादा ग्रेव होनी चाहिए कि जिसको हम पनिश कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए. इट शुड नॉट बी के छूट गया वो इंसान. थैंक यू.